नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अनुच्छेद 19 को पूरी विस्तार के साथ समझेंगे। अनुच्छेद 19 क्या है? अगर इसे सामान्य भाषा में समझें तो बोलने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है। हम इसे आज पूरी विस्तार के साथ समझेंगे। तो देखते हैं अनुच्छेद 19 क्या है। सरल व्याख्या अगर देखें हम तो अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को 6 महत्वपूर्ण मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पहला, विचार, अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता। विचार, मन में लोग विचार करते हैं। जब आप मन में कोई विचार करते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं, तो आप उसे प्रकट भी कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, यहाँ पर देखें, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि किसी के सामने अपने विचार को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति होता है। आगे देखते हैं। और बोलने की स्वतंत्रता, आपको बोलने की क्या है? स्वतंत्रता है। कहीं भी बोलने से आपको रोका नहीं जाएगा, बशर्ते सही समय होना चाहिए बोलने के लिए। आगे देखते हैं। दूसरा देखते हैं अगर तो शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण तरीके से आप सभा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हथियार हो या फिर ऐसी कोई वस्तुओं का उपयोग करना जो कि किसी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो यहाँ पर आप चाहेगा तो शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर सकते हैं बिना हथियार के। आगे देखते हैं। तीसरा बात करेगा तो संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। आपको इन सब की क्या है? स्वतंत्रता है। संगठन बनाने और संघ बनाने से आपको कोई भी रोकेगा नहीं। आप संगठन भी बना सकते हैं और संघ भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं। चौथा देखें तो अगर भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है आपको। चौथा कहता है भारत में आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। और पांचवा यह भी बात करता है कि भारत में कहीं भी बसने का अधिकार है आपको। भारत में कहीं भी आप बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। यफ में पहले था संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वां संशोधन कर कर 1900 यहाँ पर 1978 में इसे हटा दिया गया। नहीं तो पहले क्या था? सम, संपत्ति मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन जब सरकारी काम के लिए ज़मीनें ली जाने लगी और कोई जैसे मान लीजिए रेलवे लाइन बिछ रहा है, सड़क जा रही है,
तो किसी का ज़मीन बीच में आ जाता था, तो लोग देने से क्या कर देते थे, इनकार कर देते थे कि हम नहीं देंगे, यह हमारे पूर्वज की ज़मीन है, हमारे बाप दादा की निशानी है, हम इसे नहीं दे सकते हैं। तब तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इसमें, क्योंकि जब आप ज़मीन नहीं देंगे तो रेलवे लाइन हो, रोड हो, कैसे बनेगा। तो यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया इसको। आगे देखते हैं। जी अगर देखें तो कोई भी व्यवसाय, भारत में आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी आप पेशा कर सकते हैं। कहते हैं ना कि व्यवसाय पेशा व्यापार करने का अधिकार है। आप अपने मनपसंद का व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा आपको। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो अनुच्छेद 19(1) में 6 अधिकार दिए गए थे, हम उन सब पर बात कर चुके हैं। अब आगे आते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण अगर देखें हम तो पहला आता है रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 में एक केस हुआ, देखते हैं। सरकार ने एक पत्रिका पर प्रतिबंध लगाया। जो पत्रिका छपती है ना, लोग पढ़ते हैं, जिसे आप अखबार के माध्यम से आप जानते हैं। पत्रिका पर प्रतिबंध लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब यह केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और क्या कहा इसमें, प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता है, वह अपने विचार को किसी और के सामने प्रकट करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का यह हिस्सा है। यह आगे देखते हैं। क्योंकि कोई भी न्यूज हो, कोई भी, ये सब क्या होते हैं कि अपने विचार किसी और के सामने क्या होते हैं, प्रकट करते हैं। आप उनके माध्यम से देश में जानते हैं कि क्या चल रहा है इस समय, क्या सही है और क्या गलत हो रहा है इस समय। तो वो सब आपको अखबार के माध्यम से यह सब जानकारियाँ मिलती हैं। आगे देखते हैं। दूसरा केस हुआ बेनेट कोलमैन केस 1973। बेनेट कोलमैन 1973, यह क्या है, सरकार ने अखबारों पर न्यूज प्रिंट की सीमा लगाई। सरकार ने अखबारों पर न्यूज प्रिंट की क्या कर दी, सीमा लगा दी। जैसे कि होता है कि सरकार ने बोल दिया कि आपको एक साल में 100 टन पेपर ही इस्तेमाल करना है, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि सरकार चाहती थी कि जो भी छोटे न्यूज पेपर वाले हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। तो जो भी बड़े बड़े पेपर वाले थे उन पर एक सीमा लगा दी गई कि आप इतना से ज़्यादा पेपर उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा यह विचार की स्वतंत्रता पर हमला है, क्योंकि आप किसी के विचार को आप रखने से आप रोक नहीं सकते। क्योंकि जब आप न्यूज प्रिंट पर आप प्रतिबंध सीमा लगाते हैं, अगर क्या है यहाँ पर, न्यूज प्रिंट की सीमा लगाते हैं, मतलब कि जब सीमा लगा देंगे तो वो कम पेपर छापने की कोशिश करेगा वो, क्योंकि पूरी खबर जो कि देनी है आपको वह दे नहीं पाएगा। तो यह क्या है, विचार की स्वतंत्रता पर यह हमला था, ऐसा कोर्ट ने कहा। आगे देखते हैं।
तीसरा केस हुआ शाहीन बाग आंदोलन 2019 से 20। शाहीन बाग आंदोलन 2019 से 20। यह क्या था? कोर्ट ने कहा शांतिपूर्ण विरोध संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक रास्ते को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। इसमें कोर्ट ने कहा कि आप शांतिपूर्ण ढंग से आप विरोध कर सकते हैं, आप इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे कि जो भी रास्ते लेकिन सार्वजनिक रास्ते जो भी रास्ते हैं सार्वजनिक, जिस पर हमेशा लोग आते जाते रहते हैं, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, जो कि मेन रोड हैं, उनको आप जाम करेंगे, तो यह क्या है? यह अच्छी बात नहीं है यह, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है लेकिन सार्वजनिक रास्ते को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं चौथा केस देखें आप तो विनोद दुआ केस 2021। विनोद दुआ केस 2021 में क्या हुआ है? इसमें पत्रकार पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। पत्रकार हैं विनोद दुआ, उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने क्या कहा जब यह केस हुआ? तो कोर्ट ने कहा आलोचना करना अपराध नहीं है। किसी की भी आप आलोचना कर रहे हैं, यह कोई अपराध नहीं है, जब तक कि कि वह हिंसा को न बढ़ाए। अगर उससे हिंसा बढ़ती है, लोगों को खतरा पहुंचता है, तो यह क्या है? यह गलत है। लेकिन किसी पर आप आरोप लगा सकते हैं, आरोप सही भी हो सकते हैं और आरोप गलत भी हो सकते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रक्रिया व प्रतिबंध देखते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 19(1) स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) यह अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है, अधिकार को रोकता है। क्यों रोकता है इसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 19(2) यहाँ पर कहता है अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आप किसी के सामने अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, उस पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है, रोकता है। क्यों रोकता है? यहाँ पर देखें राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर सरकार को लगता है कि आतंकवाद का यह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो सरकार उनके विचारों को क्या कर सकती है? रोक सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है राष्ट्र की सुरक्षा, क्योंकि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आतंकवाद का प्रचार को रोकने के लिए क्या कर सकता है? अभिव्यक्ति